यस। अ वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी, अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो वुमेन्स डे की। नारी नारी दिवस बोलते हैं आज। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, जहां पर भी हैं, जो भी ग्रुप में है वहां पर जॉय सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आप सभी औरतों के लिए कुछ लाइनें हैं जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बोल देते हैं। वो करो जो तुम्हें पसंद है, वो करो जो तुम्हें पसंद है, बनो हर उम्र की। वो उम्र तुम्हें वो उम्र तुम किसी से छिपाओ नहीं, वो करो जो तुम्हें पसंद है। कभी अपनी गाड़ी का शीशा नीचा करके वो ठंडी ठंडी हवा में अपने बालों को उड़ने दिया है? कभी झाड़ू को साइड में रखकर, पोछे को साइड में रखकर और अपनी लॉबी में जाकर दोनों बाहों को फैलाकर और वो ठंडी हवा को लिया है क्या? वो करो जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि कहा जाता है हवा की संकोची से बेहतर ना तो कोई एयर कंडीशनर है, ना ही कोई हेयर कंडीशनर। वो तुम्हें मोटा मतलब पतलापन, वो तुम्हें खूबसूरती, वो तुम्हें बोलेंगे ये साबुन यूज कर लो, वो साबुन यूज कर लो, ये बोलेंगे कि हाँ ये साबुन लगा लो तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। लेकिन कोई साबुन और कोई शैम्पू में ना खूबसूरती छिपी नहीं है। वो खूबसूरती तो तुम्हारे अंदर है नारी, वो तुम्हारे अंदर है। वो क्या है? आत्म प्रेम। अपनी रिस्पेक्ट करना और अपने आप से खूब सारा प्यार करना है। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीबॉडी अगेन। और आप सभी का स्वागत है। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि मैं अ, एक वुमेन एंटरप्रेनर भी हूँ, हीलर भी हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, मेडिटेशन कोच भी हूँ। और इसके पहले मेडिटेशन कोच, हीलर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच के पहले मैंने 12 साल नौकरी किया है बैंक की। और बैंक की नौकरी एक हर एक माता पिता का सपना होता है, हर एक औरत का सपना होता है, लड़की का सपना होता है कि उसकी बैंक में जॉब मिल जाए। मेरे को भी जॉब मिल गई थी, लेकिन वो जो रास्ता था ना 12 साल का, वो बहुत ही कठिनदायक था। जॉब में 12 घंटे रहना और फैमिली को देखना, वो बहुत ही मुश्किल भरा था, लेकिन हिम्मत थी, क्योंकि एक औरत ना कर सकती है कोई भी काम को, क्योंकि वो मल्टीटास्कर होती है। वो सारे काम को कर सकती है एक साथ, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मैन। लेकिन इमोशनल, स्ट्रॉन्ग एंड मल्टीटास्कर में तो हमने बाजी जीत रखी है ना? यस, हमने जीत रखी है बाजी। इमोशनली स्ट्रांग है हम हैं। याद करिए कि घर में कुछ भी होता है, लेकिन मायके में पता नहीं चलने देते हैं कि हाँ घर में कुछ हुआ है, या मायके की बात यहाँ पर नहीं होने देते हैं। घर में कोई गेस्ट आ गया तो अपने मतलब इस तरीके से पेश आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है हमारे साथ। तो इमोशनली स्ट्रांग तो हम हैं, और मल्टीटास्कर तो हम हैं, और मैनेजर भी हम ही हैं घर की। सब कुछ मैनेज करना आता है हम लोगों को बहुत अच्छे खासे से। सो आज का जो सेशन है आप सभी के लिए है। सो आप में से कितने लोग जो हैं जॉब कर रही हैं, प्लीज आप हैंड रेस कर सकते हैं। जॉब कर रही हैं या बिजनेस कर रही हैं। मैं मदर टेरेसा, मैं इंदिरा गांधी जो है, फाल्गुनी पाठक हुई, फाल्गुनी जो हुई है, या और भी बहुत, जो विनीता सिंह है जो कि शुगर कलर कॉस्मेटिक की जो है। तो मैं उनके बारे में नहीं, मैं तो आपसे अवगत अवगत करवाना चाहती हूँ कि हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी नारी हैं जो कि बहुत ही अच्छे से घर भी संभाल रही है और काम भी कर रही है। हाँ। सो हमारे बीच में सबसे पहले है दीपाली जी। दीपाली, ओके। ओके जी, दीपाली जी अपने बारे में बताएं। हेलो मैम। यस दीपाली जी। मैं एक पिजन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं जॉब करती हूँ। बस ओके। जस्ट मैंने रिसेंटली आपका ये जो क्लास है मार्च वाला वो ज्वाइन किया है, 5-6 दिन हो गए हैं। अच्छा और जी। मैं अभी सोशल सर्विस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे जुड़ी हूँ। और जॉब ओके। के साथ बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मुझे सोशल सर्विस देना, क्योंकि मेरा जॉब 10 to 9 होता है, 10 AM to 9 PM। ओके। करीबन 12 घंटे कितने हो गए? 12 घंटे मतलब 11 घंटे हो गए आपके, लग रहा जी।
और हम्म। फिर मुझे मॉर्निंग में अपना टिफिन भी बनाना होता है और आने के बाद भी अपना टिफिन बनाना होता है और आपका क्लास भी ज्वाइन करना रहता है। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, हिम्मत तो आप में है नहीं, तो मर्द को अगर बोला जाए ना इतना काम करने के लिए तो वो आकर सो ही जाएगा ऑफिस ऑफिस से आने के बाद। है जी ना? अभी तो, लेकिन हाँ अभी तो मैं सिंगल हूँ। बट फिर भी मुझे लगता है शादी के बाद अगर मुझे जॉब करना है तो ये सारी चीजें मुझे मैनेज करनी है। तो इसलिए मुझे अभी से आदत होनी चाहिए। तो इसलिए मैं अपने सारे खुद के काम खुद ही कर लेती हूँ। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू। तो आपसे जुड़ के थैंक बहुत यू। अच्छा लग रहा है। और जरूर। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड भी आ गया है। अगर कुछ मेरी अच्छा, सक्सेस स्टोरी में बहुत जल्दी आपको शेयर करूंगी अगर कुछ होता है मेरे बिल्कुल साथ बि- अच्छा। थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल बिल्कुल, होगा ही होगा, हैप्पी हमेशा वुमेन्स होगा ही। डे टू ऑल। यस यस यस, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। तो श्रद्धा मेहता जी, आप अपने बारे में बताएं। आप तो एकदम नारी सशक्तिकरण है अपने आप में ही। श्रद्धा जी। जी। नहीं मैम, मैंने तो अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है। लेकिन मतलब क्लास लोगों ने ज्वाइन किया था। और फिर जब स्क्रिप्टिंग लिखी थी तब मैंने आपको टैरो के बारे में बताया था कि मुझे टैरो सीखना है। और तो मैंने ज्वाइन कर लिया है और आज मेरी टैरो की किट्स भी आ गई है घर ओ पे। ब्रेवो ब्रेवो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बस 26 से क्लास चालू हो जाएंगे, 2 मंथ्स के। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और आप कुछ करती भी है ना, शायद शायद नहीं बिजनेस करती हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं करती मैम मैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। सो थैंक यू श्रद्धा मेहता जी, थैंक यू सो वेरी मच। तो आप देख रहे हैं इतनी सारी लेडीज बैठी हुई है, मैं सबसे मिलवाऊंगी, सबकी कोई ना कोई अलग स्टोरी है ना? सब अपने आप में पूरा सुपर और पूरा पावर है, वो लोग पूरा पावर हाउस है। हाँ, पावर नहीं, पावर हाउस है वो लोग। सो स्वाति अली जी, अपने बारे में बताइए। यस। ऑप्शन नहीं आ रहा मैम। आगे आगे, आवाज आ रही है। हाय मैम। हेलो हेलो। मेरा नाम स्वाति आली है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। और मैं पहले तो स्टूडेंट को पढ़ाती थी। और मैं आर्ट टीचर भी थी एक वक्त पे। अभी तो ओके मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। ओके ओके, विदेश जाने जाने के लिए कर हाँ रही हैं। जी। जी जी। तो थैंक यू सो वेरी मच स्वाति जी, थैंक यू। कभी कभार ऐसे कुछ मौके आ जाते हैं ना कि फैमिली रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जॉब छोड़ना पड़ता है ना? ऐसा हाँ जी। होता हाँ है। जी। लेकिन तब भी वो औरत ना रुकती नहीं, अंदर अंदर कुछ ना कुछ उसके चलते ही रहता है कि कैसे भी हाथ पैर चलाओ और पैसे कमाओ। जी जी, थैंक यू सो वेरी मच। जी प्रमिला जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं पर्पल ड्रेस में, वाह, लुकिंग सो सो एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर कमिंग। जी, अपने मैम बारे आप में भी बताएं। बहुत सुंदर लग रहे हैं मैम, आपके साथ जुड़ के तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है मुझे। और ऐसे ही आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन है मैम। जैसे भाई अभी इस महीने में ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ एलओए क्लास, बट लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको देख के ही बहुत मोटिवेशन हो जाता है मैम। और थैंक जब यू। से मैं आपको मतलब यूट्यूब से जब से आप मुझे मिले हैं तब तो मेरा तो लाइफ बहुत चेंज हो गया मैम। बहुत सारी चीजें होती जहाँ पे डिस्प्रेशन वाला टाइम आता है, आपको देख के ही मोटिवेशन हो जाता है। इतना स्माइलिंग फेस इतना अच्छा है मैम कि क्या बताऊँ मैं, शब्द ही नहीं है बोलने के लिए मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू। मैम। अपने बारे में तो आपने बताया नहीं, मेरी बड़ाई करते रहे। जी मैम। मैं एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी कि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ और एज ए सोशल वर्कर भी हूँ और अवेयरनेस प्रोग्रामर भी हूँ, जिसमें मैं महिलाओं को जागरूक करती हूँ, उनके हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनसे रिलेटेड उनको मैं जागरूक करने का काम करती हूँ मैम। वर्क फ्रॉम होम ही चलता है मैम मेरा काम। बहुत बढ़िया बहुत थैंक यू बढ़िया, मैम। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। जी, पहले जमाने में एक स्लोगन आपने सुना होगा, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, है ना? लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ नहीं, लड़की कमाओ लड़की बचाओ होना चाहिए। है ना? तो हम जो जितनी भी लेडीज हैं घर में भी हैं तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रही है, आपने भी पढ़ाई किया है लेकिन किसी न किसी कारणवश आपने पीछे रह गए, क्योंकि आपको फैमिली सबसे पहले प्रायोरिटी दिखा। और वो जो औरत नौकरी कर रही है
उसने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो आगे बढ़ी, और उसने अपनी फैमिली को थोड़ा पीछे छोड़ दिया, है ना। फैमिली में देखा जाए तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ दब गया है। यहाँ पर इसका ड्रीम दब गया, और यहाँ पर इसका फैमिली दब गया। तो देखा जाए तो दोनों तरफ ही औरत पीस रही है। लेकिन जहां पर भी है, जो कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, सब कुछ अच्छा होते जाएगा। और जो औरतें घर में हैं, आई रिक्वेस्ट, जो भी हुनर है आपके अंदर, अगर आप सिलाई करती हैं अच्छा, अगर आप टिफिन बनाती हैं अच्छा, गाना गाती हैं अच्छा, डांस करती हैं, ड्राइंग करती हैं, प्लीज उसको अपना पैसे में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। सो थैंक यू सो वेरी मच प्रमिला जी फॉर कमिंग, थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू। यस, पूनम चौधरी जी, आप अपने बारे में बताएं। स्पॉटलाइट। हेलो। आदित्य सात्विक, यस मैम। हाँ जी मैम। मैम मैं एक राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर हूँ। और वाह, और वेरी गुड। हाँ जी, और आपके वीडियो जब भी टाइम मिलता है तब देखती हूँ, ऑनलाइन भी होने की थैंक यू, कोशिश करती हूँ। आप बहुत अच्छा थैंक काम यू, कर रहे हो। थैंक यू मैम, थैंक और यू। आपसे आप जब भी बताइए। वीडियो। जी। हाँ, 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 बताइए, कंप्लीट करिए आप। हाँ जी, और जब से आपसे जुड़ी हूँ तो सेल्फ लव भी करना सीखा है मैंने। और ओके। ये बात भी सही है, जब हम खुद की इज्जत करते हैं, खुद को वैल्यू देते हैं, तभी हमें दूसरे भी देते हैं। जी, एकदम सही बोला आपने, है ना, बहुत ही सही। सामने वाले प्रतिबिंब है हमारे, जैसा हाँ आप जी। सोचेंगे अपने लिए, वो सामने वाला वैसा ही करेगा। अगर अंदर कुछ और गंदा चलेगा, कचरा चलेगा, तो वो बाहर वही डस्टबिन लेके खड़े रहेंगे, है ना। जी तो जी। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया, सेल्फ लव करते रहिए। थैंक यू फॉर कमिंग मैम। और एक और चीज है, मेरा सवाल है आपसे छोटा, कि आप लेक्चरर हैं, और वो भी राजस्थान जैसी जगह में, जहाँ पर घूंघट प्रथा होती है, अभी भी वहां पर घूंघट प्रथा है। और हाँ वहां जी। पर वैसे तो पुरुष प्रधान तो देश है ही, लेकिन बिल्कुल। वो स्टेट तो कुछ ज्यादा ही है। तो कैसे मैनेज कर रही हैं आप सब कुछ? मैम जैसे हाँ, मेरा भी जो स्कूल है वो उदयपुर के आसपास है, तो वहां पे तो और भी ज्यादा मतलब ट्राइब एरिया भी है। तो ये हम्म। सच है कि मतलब काफी पिछड़ा हुआ है, घूंघटे भी करती हैं, जैसे हम गांव में जाते हैं, मेरे स्कूल गांव में ही है। तो अच्छा। है, पर धीरे धीरे ना छोटी लड़कियों से हम चेंज ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तो हो रहा है अपना भी सुधार, मतलब बढ़ रहा है अच्छा। इंडिया थोड़ा थोड़ा आगे। और हाँ, हाँ, लड़कियां पढ़ भी हाँ। रही है, जैसे मैं जहाँ पे हूँ वहां पे तो लड़कियों को मतलब 8th के बाद तो पढ़ाते ही नहीं है। तो अभी अच्छा। जैसे हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ, तो यूं है कि मतलब पूरा तो नहीं, पर गांव में जैसे अगर 10th के बाद 2-3 लड़कियां भी पढ़ लेती है हमारे स्कूल में तो बहुत बड़ी बात है। ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग मैम, पूनम जी। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इतने छोटी छोटी लड़कियों को जागरूक कर रही हैं। देखिएगा, आपका ये छोटा छोटा एफर्ट बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आएगा। 1% इम्प्रूवमेंट डेली डेली करना है, और एक दिन 365% इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। थैंक यू फॉर कमिंग मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मैम। थैंक यू। और हमारे बीच में है वर्षा जी। वर्षा जी, आज आप ही का जॉब लगा है, टीचिंग जॉब। वर्षा जी, बधाई, आप ही का जॉब लगा है शायद। यस मैम। अनम्यूट। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत थैंक यू। मुबारक आपको। और थैंक क्या, थैंक यू मैम। मैं अपना घर का एड्रेस भेज दूंगी। मिठाई भिजवा दीजिएगा। जी, अपने बारे में बताएं मैम। मैम ये भी ना एक मिरेकल ही हुआ है। एक्चुअली मेरा इस साल मतलब कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं जॉब करूं। लास्ट ईयर तो मैंने अप्लाई किया था, लेकिन तब नहीं मिला मुझे, वैकेंसी नहीं थी। जहाँ मैं रहती हूँ सिक्किम में, वहीं पे प्राइवेट स्कूल में। तो इस साल मैंने सोचा था कि नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा अभी काफी छोटा है, तो मैंने सोचा इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर में ट्राई करूंगी। हम्म। फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के ही स्कूल में वहाँ पे एक टीचर, हम्म। मतलब उनका सडनली गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो प्रिंसिपल मैम ऑलरेडी मुझे जानती थी, हम्म। क्योंकि मैंने 2015 हम्म। में 2-3 मंथ के लिए पढ़ाया था, जब मेरे हस्बैंड का कहीं वो बीएड के लिए उनको बाहर जाना था, तो वो मुझे पर्सनली जानती थी और उन्होंने मेरा टीचिंग भी देखा था। तो जैसे ही वो टीचर ने लीव किया, उनको एक वीक पहले ही पता चला,
तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि वर्षा ने कहीं ज्वाइन नहीं किया है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं किया है। तो ठीक है, उसको यहाँ बुलाओ। तो वो 3-4 दिन से मुझे रोज बुला रही थी और मैं आज गई, तो अपना सीवी वगैरह लेके गई थी। तो मैम ने बोला कि ओके, अपॉइंटमेंट लेटर तो बाद में दूंगी जब कंफर्म होगा कि वो टीचर कब से जा रहे हैं। ओके मतलब ओके, मैंने वेरी ऐसा गुड। सोचा ही नहीं था कि मैं करूंगी या ऐसा कुछ। अरे मेरे साथ मिरेकल ही हो गया कि उन टीचर को भी अभी कहीं जाना था और मैम को मेरा ख्याल आया। तो मैम आप ये सोचिए ना, आप तो मार्च बैच में ज्वाइन है और आप तो मैजिक किताब को पढ़ रही हैं, एस्थर की यस। किताब, इब्राहिम हिक्स की किताब, उनके बातों को अपने आचरण में लेकर आ रही हैं। तो मिरेकल तो होगा ही ना। यस है ना। मैम, थैंक यू और सो एक मच बात मैम। बताइए, आपने स्क्रिप्टिंग में कुछ लिखा था कि इतना कुछ तो जॉब के लिए लिखा था? नहीं, मैंने स्क्रिप्टिंग में सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए लिखा था, वो मैंने आपको भेजा था वॉइस मैसेज में भी। हाँ हाँ। अ, जो और उनकी मनी के हेल्प। लिए कुछ लिखा था? मनी के लिए? नहीं नहीं, मनी के लिए स्क्रिप्टिंग में तो नहीं लिखा था, लेकिन विश लिस्ट में लिखा था कि मेरे 7 सोर्स ऑफ इनकम होंगे, ऐसा लिखा था मैंने। ओके, तो चलिए। तो जैसे मतलब मैं जैसे एक बिजनेस भी करती हूँ, शेयर मार्केट में भी थोड़ा सा किया है मैंने, मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है थोड़ा सा। हम्म। ओके, आई थिंक और आपका नेट मे बी, मैम आपका शायद प्लस नेट प्रॉब्लम। या सॉरी तो मैम, वो भी आपको। एक। हाँ, वर्षा जी, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आपका मे बी नेट सुनिए, प्रॉब्लम चल रहा है ना। या इरफाना मोहम्मद जी जी, इरफाना अभी जी, फिलहाल आई में। थिंक आप वारंगल से हैं। हाय मैडम, हेलो, गुड हेलो, इवनिंग। गुड हैप्पी इवनिंग, गुड इवनिंग। या हैप्पी हैप्पी वुमेन्स। यस कैसे मैम। कैसे हो मैं मैडम? एकदम बड़ी, मैं एकदम मस्त। कैसी दिख रही हूँ? या ऑसम मैडम, ऑलवेज। मेरी मॉम, थैंक यू। शी इज या माय नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। मैडम, अपने मतलब बारे में बताइए। हाँ मैडम, मैं सोच रही हूँ कि अपने भी अपन भी एक हो जाए, मतलब अपन के लिए भी एक स्टोरी बन जाए, अपन भी खुद दूसरों के लिए इम्प्रेस हो जाए, कुछ स्टोरी बन जाए, कुछ आगे बढ़े। जिसको रास्ता नहीं मिलेगा तो उसका रास्ता दिखाना भी अपना कर्तव्य होता है ना मैडम। फैमिली का सपोर्ट। हेलो। यस यस मैम, सुनाई दे। ओके ओके मैडम, बनना पड़ता है, कुछ आगे बढ़ना पड़ता है। आगे मेरा कुछ विषय है कि मैं आगे बढ़ूं, फैमिली को सपोर्ट करूं और सोसाइटी के लिए भी कुछ बनूं, कुछ रास्ता दिखाऊं। मेरा ये बहुत बड़ी विषय है मैडम। बिल्कुल, तथास्तु जरूर पूरा होगा, ऐसे ही काम करते जाइए। आप, आई थिंक आप वेस्टिज में हैं। हाँ ओके ओके, करते रहिए मैम, ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच मैम, इरफाना जी, फॉर कमिंग। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे बीच में है आद्वित सात्विक। यस जी मैम, आपको जी हेलो, वेलकम मैम। यू आर लुकिंग वेरी वेरी गॉर्जियस एंड थैंक यू सो एलिगेंट इन मच। रेड हॉट हैप्पी वुमेन्स डे लिपस्टिक। एंड महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। यस मैं यस, बम बम सृष्टि भोले। आनंद, मेरा सृष्टि नाम है और मैं मास्टर डिग्री कर रखी हूँ और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी हो चुकी थी, पर मैं ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड का जहाँ पे बिजनेस है और मेरा जॉब हुई थी वो गवर्नमेंट, वो मेरे होम टाउन में हुआ था, तो मैं वहां पे रह नहीं सकती थी और मेरे 2 छोटे बेबी हैं, तो मैं सब चीज छोड़कर, मैं बता नहीं सकती कि मैं 1 मंथ तक बहुत डिप्रेस थी कि मैंने क्यों छोड़ा, मैंने अपने लिए डिसीजन नहीं लिया या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें थी। पर हस्बैंड ने बहुत समझाया, बहुत ये किया कि कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो, तुम्हें फ्री है, तुम जहाँ पे मतलब जहाँ पे रह रही हो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी आती है। और ऐसे मेरे हस्बैंड का मतलब कंपनी है, तो मैं वहां पे भी ज्वाइन हूँ एक्चुअली। तो मेरे दोनों छोटे बेबी हैं, तो मैं ऐसे ऑफिस तो जाती नहीं हूँ, पर कभी कभी जाती हूँ, तो अच्छा एक बैकअप में है। पर मेरा सपना था, मैं लेक्चरर, मतलब मास्टर डिग्री कर रखी हूँ, बीएड कर रखी हूँ, तो मेरा था कि मैं लेक्चरर ही करना है, मेरा हो गया था।
तो मेरा एक अंदर से था कि बस मेरा हो गया। गवर्नमेंट जॉब का इतना ज्यादा क्रेज होता है कि सबको, मतलब बहुत ज्यादा ही था। हमारे घर में बहुत सारी खुशियां भी थी कि नहीं तुमने कर दिखाया, अपने छोटे बेबी के रहते हुए में तुमने वो चीज ये करा है। पर वो चीज मैं नहीं कर पाई तो मुझे बहुत ज्यादा ही, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मैंने मैम का वीडियो देखा और फिर मैं मैम से जुड़ गई। 2 मंथ से मैम से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, पर ठीक है, पर फिर भी खुश रहती थी। और मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं जहाँ पे हूँ वहां पे भी कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने अपने स्क्रिप्ट में ही लिखी है कि मुझे पीजीटी लेक्चरर का मैं तैयारी कर रही हूँ और मुझे वो चीज अचीव करना है। और मैम का सपोर्ट है, और बहुत सारी चीजें मैंने मैम से सीखा है। सोचने की थॉट इतने गलत गलत आते थे, वो सब चीज सही हो चुके हैं। बहुत और बढ़िया, वेरी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जितना मतलब शब्द नहीं है मैं क्या बोलूं, क्योंकि गुड। किसी के लाइफ में ऐसे गुरु होते हैं ना कि गुरु बनाते हैं। तो मेरी लाइफ में मैं जिनसे पढ़ी वो तो गुरु थे ही, लेकिन एक्चुअली मैं बजरंगबली को बहुत मानती थी, तो मैं उनको गुरु बना रखी हूँ मैंने। और उसके बाद फिर मैंने आपको गुरु बनाया है, क्योंकि अरे वाह। ऐसे होते हैं ना प्रेजेंट में। मैं सोचती थी किस बाबा के, किसी किसी का होता है ऐसा, मानते हैं कि वो अरे वो बाबा जी हैं तो वो गुरु बन जाते हैं ऐसे। पर किसी पे मुझे विश्वास नहीं होता था, तो मैंने अपने जब से मतलब पैदा ली हूँ तब से मेरे मतलब बजरंगबली ही गुरु है। उसके बाद भी प्रेजेंट में मैंने आपसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब दूसरी गुरु मेरी यही है। क्योंकि थैंक मैं यू। आपसे मतलब सोचने का थॉट इतना ज्यादा अच्छा हो गया, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मैं घर में किसी चीज की कमी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मन में एक सुकून होता है ना, कुछ जुनून ऐसा है कि नहीं मुझे तो करना है। मतलब मैं अगर जॉब ना भी करूं या फिर कुछ ना करूं तभी लाइफ बहुत अच्छी है, पर एक अंदर से एक जुनून होती है ना, अंदर से ऐसा लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ कमी है, कुछ कमी है। सेल्फ क्रिएशन, तो वो सेल्फ चीज क्रिएट। सोने ही नहीं देती है। और वो चीज बैठने, मतलब ऐसा नहीं कि मैं, जैसे कभी कभी हस्बैंड भी बोलते हैं कि इतना नाइट में क्यों उठ जाती हो, थोड़ा आराम से उठा करो, बच्चे हैं ये हो, मतलब थोड़ा रिलैक्स हुआ करो, पर वो नींद नहीं आती है। मतलब ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अब मेरी क्लास छूट जाएगी, मुझे करना है। थैंक यू। तो थैंक कभी यू कभी मैम। ऐसा, आज एक्चुअली मैं मिस कर दी थी क्योंकि मेरी 2-3 दिन से तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने मैम का आज सुबह में मॉर्निंग में क्लास ज्वाइन नहीं की। और आज मेरी शिवरात्रि व्रत है तो मैंने व्रत रखा है, तो मैं सुबह में उठी हूँ। तो ऐसे तो उठ गई थी सुबह में, पर मैं लेट से उठी तो मैं मैम का क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं 5 o'clock पे उठी। तो मुझे लगा मैं 1 घंटे लेट हूँ। फिर मैं सोची मैं शाम के थैंक क्लास में अटेंड करूंगी, क्योंकि उस वक्त बेबी भी जग गए थे, तो मैं थोड़ा सा ये थी, तो मैं सोची आज क्लास मिस कर दे रही हूँ। पर बहुत थोड़ा सा लगा मैं क्लास क्यों नहीं की, मैं बहुत टाइम तक ऐसा ही करते रही। फिर हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं शाम में कर लेना। तो यू। मैं बोली नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मेरा मतलब क्लास मैं लेने जा रही हूँ, कोई हमारे क्लास में बच्चे नहीं आते हैं और मैं मैम का क्लास छोड़ दूँ, तो मैं भी तो स्टूडेंट हूँ ना मैम को, तो मैम को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कुछ मिस कर दूंगी। जो सारे इतने सारे मैम बताएंगी, कुछ भी चीज होगा वो मैं मिस कर दूंगी, तो वो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं मैम, थैंक थैंक यू यू मैम, मैम, थैंक यू थैंक यू फॉर सो मच। कमिंग। थैंक अब यू। आप बहुत सो प्रीति लग रही हैं। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। और हमारे बीच में एक और नारी है जिनका नाम है मीनाक्षी ओझा। देखो काम पे लगी हुई है वो, पूरी की पूरी काम पे लगी हुई है। जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हैप्पी वुमेन्स डे मैम। थैंक यू मैम। सेम टू आप सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं ये कहूंगी अपने अंदर एक क्रांति का बीज बोते रहें, जगाते रहें, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। अगर कहीं भी कोई भी रिस्पेक्ट या कभी कोई नहीं दे रहा ना, बिल्कुल विरोध करिए उस समय। घर अच्छा। परिवार कहीं भी हो, डरने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपनी पावर को पहचान जाएंगे ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके सामने खड़ा हो जाए। जी। और डरेंगे, जी। दबते रहेंगे, फिर दबाते रहेंगे लोग आपको। हाँ, ये तो बात आपने एकदम और मैं सही ये से। सब बातें अपने जीवन के अनुभव से बोल रही हूँ, ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। जी। और आज एक मेरे साथ मैजिक हुआ है, मैं वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और शिवरात्रि जी। की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, विश यू अ, द सेम। एक हुआ मेरे साथ, क्या हुआ कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठी और फिर मुझे आज गौशाला जाना था। मैं वहां पे गई, जब भी मैं अपनी मम्मी के यहाँ थी तो वहां जाती हूँ कुछ टाइम बिताने के लिए बच्चों को लेकर। फिर मैं वहां से कहीं से लौट के आई, मुझे बेलपत्र लेना था। सुबह मेरे पापा से लड़ाई हो गई थी क्योंकि वो अच्छे बेलपत्र नहीं लाए थे।
सारे कटे फटे थे, तो मैंने कहा नहीं चढ़ाऊंगी शिवरात्रि, लेकिन मैं कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाऊंगी, नहीं अच्छे हैं नहीं चढ़ाऊंगी। फिर मैं वहां से लौट रही थी, तो मैं कहीं बेलपत्र ले रही थी और मेरा बैग वहां छूट गया, उसमें फोन था, अच्छा पैसे थे, बॉटल तो छूट गया, और मैं घर आ गई। अब मैं घर आई, उसके बाद मैं इतना डर गई कि यार आज बैग गया मेरा, फोन गया। फिर लेकिन मैंने फिर अपने आप को, जब आई उसके बाद मैं घर से जब निकली ढूंढने के लिए बैग, मैंने कहा घबराओ नहीं, शांत, काम डाउन, मिल जाएगा, पॉजिटिव रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। मैं शायद 15 मिनट बाद उसके शॉप पे गई हूँ, मैं अंदर से अपने आप को कह रही थी नहीं अच्छा होगा, मिल जाएगा, तुमने बुरा नहीं किया, कहते नहीं कुछ नहीं होगा, मिल जाएगा, पॉजिटिव रहो। और मैं गई, उसने मेरा बैग छुपा के नीचे रखा हुआ था, मैं गई, मैंने कहा, और अभी मेरे घबराहट हो रही, मैं बात करी क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, और उसने मुझे तुरंत निकाल के दे दिया। मैं वाह, बहुत खुशी थी, मैंने कहा कि बहुत मिलता नहीं है, हाँ मिलता नहीं मिलता है। नहीं, फोन मिलता नहीं है, लोग तुरंत छुपा के स्विच ऑफ कर देते हैं, उसने चेक भी किया होगा कि क्या क्या है। और जैसे ही मैं दौड़ के गई, मैंने कहा मेरा बैग छूटा हुआ था ब्राउन कलर का, उसने तुरंत दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही ये मैं बढ़िया, कहूंगी आपने कि पॉजिटिव किया ना, पॉजिटिव अच्छा सोचा। सोचिए, कोई भी सिचुएशन है, घबराइए नहीं, बिल्कुल हम्म धैर्य के साथ अपने आप को संभालिए, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, मिल जाएगा मिल जाएगा। लोग यही कहते हम्म। हैं कि फोन कभी नहीं मिलता, फोन एक बार चला जाता है, फोन नहीं मिलता है। हाँ एकदम सही बोला। थैंक यू मैम, अपनी थैंक भी यू यही इतना है। अच्छा स्टोरी शेयर करने के लिए और इतना पावरफुल शब्द बोलने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। है ना, बहुत सारी लेडीज दब के इसलिए रहती है ना कि सोचती है कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, खाना कैसे खाएंगे, ये क्या करेंगे, सब कुछ आपके अंदर है। इसीलिए मैं बोलती हूँ पैसे में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए जो भी कुछ है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो बुरा मुसीबत आए, ऐसा कुछ नहीं, खुदा ना खास्ता कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन वो घमंड तो एक्सपीरियंस कीजिए ना उस घमंड को, जब आप ही के अकाउंट में आप ही का कमाया हुआ पैसा जब क्रेडिट होते हुए आप देखेंगे, और फिर मैम उसको खर्च करते हुए किसी को पूछना नहीं पड़ेगा जी। एक बात बोलना चाहूंगी, हमारे हिंदुस्तान की ये आदत हो गई है कि लड़की वालों के घर को दबा के रखना, कुछ भी बात सुना देना, उनका रिस्पेक्ट, ये हमारे आदत हो गई है, और इस आदत को हमने ही बढ़ावा दिया है, इस आदत को हमने ही बढ़ावा दिया है हमारे। यही अगर हम स्टार्टिंग से, मेरे घर वाले या जो भी, अगर कहीं एक शब्द किसी के माँ बाप को बोलते हैं, वहीं आप स्टैंड ले लेते हो, या आपके सास ससुर या कोई भी आपको कहीं कुछ बोलता है, वहीं आप पलट के जवाब दे देते हो कि मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ बदतमीजी या इन सब के लिए नहीं, उसी दिन से लोग सुधर जाएंगे। अगर आपके साथ कहीं कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपने उस चीज को वहीं पे ब्रेक नहीं किया, जी 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 आप जी ब्रेक करिए उस चीज को। और ये जिस दिन हम खुद चाह लेंगे ना, या फिर किसी की हिम्मत नहीं है, जी 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 मैम, लोगों थैंक यू एक मैम। बना लिया है, बस यही चलता आ रहा है, हम भी ये लोग भी ये कहते हैं अरे लड़की वाले हैं, दबना है, ये है ऐसा, हम भी इसी को फॉलो करते आ रहे। क्यों दबना है, क्यों, शादी की है गाली खाने के लिए नहीं की हमने, बदतमीजी सहने के लिए नहीं की है। आप लड़के वाले हो, साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो हमारे साथ, हमने दी है, रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट लेंगे। हम्म, बहुत बड़ी चीज है, आप सब लोग भी अपने घर आके जो भी है, मतलब एक शांति का ऐसा बीज बोइए ना, कि कोई भी, जो भी जिसके घर में बहू आए या कुछ बहू बेटे रहे, तो बहुत एकदम तमीज से, बहुत रिस्पेक्ट अपनी बेटी की तरह। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक वेरी यू मच। सो मच, आप सबका भी थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक गॉड ब्लेस। यस, थैंक यू। और तो हमारे बीच में है एक और हमारी मणिकर्णिका, जिनका नाम है अनीता, सॉरी आरती जी। आरती जी कैसे हो आप, ठीक हो? जी मैम, नमस्ते मैम। मैम नमस्ते आवाज मैम, आ रही है? नमस्ते। जी जी बिल्कुल आ रही है, और हाँ हाँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, गाजरी पिंक कलर में, गाजरी कलर में। थैंक यू सो मच। 8 दिन से तो मैं सोई थी मैम, एक्चुअली अभी दोपहर में ही उठी हूँ। और मेरा हाँ, बेटा कहता है कि मम्मी आज शायद आपका कोई क्लास है, तो बस मैं भी चेहरे में पानी लेके बैठी हूँ। जी Good जी। evening, all beautiful ladies present over here. First of all, happy Women's Day and happy महाशिवरात्रि। और शिव पार्वती की जैसी सबकी जोड़ी अच्छे से बनी रहे। और शिव जी की ब्लेसिंग्स हम सब पे हो।
यस यस, थैंक यू आरती जी, जी मैम। बहुत जी बढ़िया। गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाइए, है ना। नहीं, आप हाँ बहुत जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो कहा था कि आज रात को मेडिटेशन है, तो मैंने कहा कि आज थोड़ा सा जितना भी हो सके उतना मैं जरूर जगूंगी, 10-15 मिनट जितना भी टाइम हो सके, बट आई विल बी डेफिनेटली द पार्ट ऑफ दैट मेडिटेशन मैम। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। सीता देवी जी, वेलकम आपका बहुत बहुत। देखिए ये काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मीटिंग कोई भी मिस नहीं करती हैं, है ना, मीटिंग कोई भी नहीं मिस करेंगी। जी मैम, अपने बारे में बताएं। मैं आप लोगों को रियल मणिकर्णिका से मिला रही हूँ। रियल मणिकर्णिका, मणिकर्णिका किसका नाम था? झांसी की रानी, झांसी की झांसी रानी की का रानी। बचपन में नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका, क्योंकि उनका जन्म मणिकर्णिका नामक नदी के किनारे हुआ था। वो घर संभालती थी, बच्चे संभालती थी, वो जो राजपाट था वो संभालती थी। और जब समय आया सेल्फ रिस्पेक्ट की और अपने साम्राज्य को बचाने की, तो वो घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर अपने पीठ में बच्चे को बांध कर तब गई थी, है ना, अंत समय तक लड़ती रही थी। तो मैं वो झांसी की रानी की कहानी तो मैं बताई, लेकिन हमारे बीच में ऑलरेडी इतने सारी झांसी की रानी है जो डेली इस तरीके से काम करती है। तो आप सभी के बीच में मैं स्वागत करती हूँ सीता देवी जी का। जी सीता देवी जी, अपने बारे में बताएं। नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते सभी को। नमस्ते। गुड इवनिंग मेरी फ्रेंड्स को। मैम क्या बताऊं मैं तबीयत ऐसे रहने लगी है जब से क्लास अटेंड करने लगी हूँ, लेकिन मन के अंदर ऐसे ही है कि जो भी हो रहा है इसमें भी कुछ अच्छा ही है, कि परिस्थिति जो भी आ रही है मुझे ऐसा लगता है झूला जिंदगी का आगे पीछे हो रहा है अभी। और अभी तो जो है अप डाउन है, लेकिन उस झूले का मजा भी मिलेगा। और मैं सो रही थी और बिल्कुल होश नहीं था, लेकिन मैंने अचानक से देखा, मैंने कहा चेक क्लास है, मैंने तुरंत मैंने ज्वाइन किया और बर्तन धोने लगी। मैंने कहा चलो जो भी मैं सुन लूंगी। तबीयत में पता नहीं क्या हो रहा है कि बिल्कुल मैं होश में ही नहीं रहती हूँ ऐसे ओके। होने लगा है, लेकिन अच्छा लगता है हाँ, क्लास लेके। पॉजिटिव रहने लगी हूँ। मेन तो यही है कि मैं जी। पॉजिटिव रहने लगी हूँ, हर चीज में अच्छाई ढूंढने लगी हूँ। इतना चेंज है मेरे अंदर। ओके ओके, बहुत बढ़िया और अभी सीता भी जी। और लोगों को हाँ, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी, थैंक यू बस। थैंक यू सो वेरी मच जी, थैंक यू मैम। और हमारे बीच में है बरखा जी। जी बरखा जी, वेलकम बरखा जी। बरखा जी ऑन ड्यूटी है। हाँ, ड्यूटी पर हूँ मैं। और जी, बताइए कैसे हो आप सब? हाँ आप सब कैसे हो? बढ़िया, मैं बढ़िया एकदम। सब बढ़िया है, ओके। जी, चलो मैं भी खुशखबरी सुना दूँ आपको। हाँ। हस्बैंड का नौकरी में नाम आ गया है, गवर्नमेंट। अरे वाह तो कंग्रेचुलेशन। मैंने बताया नहीं था। एक्चुअली मैं शेयरिंग कम ही करती हूँ। तो मैं चलो ओके आपको बताते हैं। अभी हम्म। 3 दिन पहले गुजरात से आई थी मैं, उसी दिन उनका नंबर आया था। हो गए 4 दिन हम्म, हो गए हैं। चलो शेयरिंग हो रही है तो मैं भी ओके। बताऊं। जी जी। यूनिवर्स तो की तरफ से गिफ्ट मिल गया। हम्म। यस, तो बरखा जी एक एक चीज और क्लियर करना है कि आप तो मेडिटेशन इतने सालों से कर रही हैं। जैसे कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था मेडिटेशन, तो आपको भी याद होगा कि मैं करीबन 1 मंथ तक काफी बीमार रही थी। हाँ हाँ। आपको याद होगा, हाँ। मेरे को बहुत ठंडी लगता था, उस समय बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे मैं स्वेटर पहन के और रात को 2 कंबल ओढ़कर सोती थी। लेकिन मैंने सुना था कहीं पर, जब आपके साथ आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो टॉक्सिन निकलेंगे इसी तरीके से, या तो बुखार के रूप में निकलेंगे, या तो लूज मोशन, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी। हाँ। बहुत सारे मैंने मेडिटेटर की स्टोरी सुनी थी जहाँ पे उनको बुखार हुआ था। तो जो लोग अभी बीमार हो रहे हैं, डरे ना, ये आपकी बॉडी के टॉक्सिन है। और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप वो दृष्टि मतलब कि थोड़ा सा प्रकाश डाले बरखा जी, कि जो हम्म। सुबह 3:30 बजे या 4 बजे की जो क्लासेस हो रही है, और रात हम्म। को मैं 9 बजे से कर दूंगी आज से क्लासेस, 9 से 10 या 9:40 से मैं पे खत्म कर दूंगी कि आपकी नींद रहे। तो क्या नींद नींद 5 घंटे की नींद हो रही है, 10 से साढ़े 3, मतलब करीब 5.5-6 घंटे की नींद हो रही है, तो ये सेम सफिशिएंट मेरी है?
सेम मैं भी मैम, इतना मेरे साथ कभी होता नहीं था, मैं हमेशा एनर्जी में रहती थी, लेकिन बस इस टाइम ऐसे लगा है कि बस ऊपर लग रहा है मेरे ऊपर कोई नशा चढ़ा हुआ है, और हाँ हाँ शरीर काबू में नहीं, लेकिन मैं करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ। हाँ, तो यही मैं बताना चाहती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 1 मंथ तक बीमार हुई थी, क्योंकि मेरी बॉडी की टॉक्सिन निकली थी। तो थोड़ा सा बरखा जी इसके बारे में बताएं। तो अभी किसी की तबीयत खराब हो रही है क्या? जैसे मॉर्निंग हाँ में फॉलो तबीयत। उठते हैं तो हाँ। तबीयत तबीयत ओके ओके। तो एक रीजन तो हो सकता है कि नींद पूरी नहीं हो रही है, हम्म। क्योंकि कई बार हम उठते हैं, हैबिट नहीं होती है और हम कंटिन्यू करते रहते हैं, तो हम्म। नींद पूरी ना होने का भी कारण हो सकता है। और वैसे बॉडी में फीवर आना ज्यादा टाइम नहीं आना चाहिए, आता है, बॉडी पेन भी होती है, बॉडी पेन भी होती है क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं, आप बता रहे हो वो चीज सही है। बट आप किस, आपका जो रूटीन है आपने कैसे सेट किया हुआ है? आप अपनी नींद को कवर करो, ये होगा। हाँ, कुछ टाइम बाद आपका ऐसा होगा जिसको जो भी दिक्कत हो रही है वो खत्म होगी 100%। बॉडी पेन होगा, फीवर फीवर भी आ सकता है, बॉडी पेन होगी, इचिंग होगी, ये सब चीजें होंगी, बट धीरे धीरे ये रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यस। जब हमारी यस। हमारी ऊर्जा जब बढ़ती है ना, तो ये चीजें हमें पता ही नहीं चलेगी आपको कितना ये मतलब इचिंग होती है या कुछ होता है या बॉडी पेन होता है। बट उसे आप हो भी रहा है ना तो उसे निग्लेक्ट कीजिए, जैसे बोलते हैं ना, उसे फील मत करो, हो रहा है तो होने दो। हम्म। उसे जो भी चीज आपको हो रही है उसे होने दो, मतलब आपको लगेगा यार पेन है, बट पेन है तो पेन है, उसे पेन सोच के अवॉइड कर दो। हो रहा है होने दो, वो अब आया है। वो बोलते हैं ना, कोई भी चीज, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, कोई भी चीज आती है और वो जाती है। कभी भी नोटिस करना, आप सबको ही मैं बोल रही हूँ, मेडिटेशन में आप जब भी बैठोगे आप नोटिस करना, से आपको इचिंग होगी और उस इचिंग को आप अवॉइड करना, देखना वो कुछ टाइम बाद वो इचिंग गायब, पेन होगा, पेन गायब। ये आपको ऑब्जर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली देखना आपके साथ ये चीज होगी। तो ऐसे ही जो फीवर वगैरह होते हैं ये भी चले जाते हैं, बट इसके साथ ऐसा नहीं है आप नींद पूरी ना लो, नींद तो पूरी लेनी पड़ेगी आपको। और एक टाइम ऐसा होता है हम मेडिटेशन के थ्रू हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो हमारे लिए 5 आवर्स की नींद भी सफिशिएंट होती है, बहुत होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी हमारा ओरा बहुत बढ़ गया होता है, ऊर्जा बढ़ती है इसलिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू बरखा जी, अब थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच बरखा जी। तो हाँ, तो मैं इसे बस थोड़ा सा, क्योंकि 2-3 लोगों ने बोल दिया तो मैं प्रकाश डलवाना चाहती थी कि स्टार्टिंग में जैसे कि अगर पाइप जाम है तो क्या होगा, प्रेशर से अगर अच्छा पानी डालेंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। लेकिन जो निकल रहा है लोगों को वही दिख रहा है, लेकिन जो अंदर डाला जा रहा है यानी कि अच्छा पानी, वो नहीं दिख रहा है ना। तो कॉस्मिक एनर्जी जब आती है रियल मायने में, अब आप लोगों ने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, पहले तो आप लोगों की प्रैक्टिस ही चल रही थी, कभी लग रहा था ध्यान, कभी नहीं लग रहा था, कभी ध्यान लग रहा था। अब आपकी रियल मेडिटेशन स्टार्ट हुई है। तो अभी आप लोगों को अगर ऐसा हो रहा है फीवर, तो डरिए नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और बहुत सारे काफी लोगों के साथ हुआ है। इसको हो जाने दीजिए, सारी टॉक्सिन निकल जाएगी, फिर देखिएगा आप लोगों को आदत हो जाएगी। और नाइट की जो क्लासेस है 9 बजे से 10 बजे या 9:40 तक खत्म कर दिया करेंगे, जिससे आपको सुबह उठने की टाइम से उठ जाए, है ना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। अनुसु जी, आप अपने बारे में बताइए। सिर्फ कुछ लोगों को मैं करती हूँ, फिर उसके बाद बंद कर देती हूँ। जी अनुसु जी। जी मैम, वेलकम मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच शोभा जी। मैंने आपके अभी तो मैंने यही पूछना था, अभी तो मैं वैसे सुबह वाला सेशन नहीं अटेंड कर रही, थोड़ा मेरा शेड्यूल ऐसा है कि रात को लेट हो जाते हैं सोने के लिए। हस्बैंड का बिजनेस है, वो लेट आते हैं तो फिर खाना वाना देना होता है उनको। तो मैंने ये पूछना था, मेरे से तो मेडिटेशन हो नहीं पाती मैडम। अभी मतलब जैसे कहते हैं ना, जब बैठती हूँ मेडिटेट करने के लिए ख्याल बहुत आते हैं। हाँ मतलब हाँ, कोई बात। वैसे मैं आपकी सारी वीडियो सुनती हूँ, जैसे आपने जो मनी का बोला, मनी का कहा था आपने, सब मैंने एक दो के सुनो, वो बोलते थे कि एनर्जी है, एनर्जी मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन आपने इतनी अच्छी तरह क्लियरिटी दी कि इसका अपना कोई माइंड नहीं होता मनी का, आप उसको अप्रिशिएट करो। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं डेली वो करती हूँ, और मेरे आते नहीं है मेरे पास, जैसे स्विच बोर्ड भी वर्ड भी बोलती हूँ आपका, मेरे पास डेली कुछ ना कुछ थोड़े 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 पैसे आते हैं।
ये तो वाह, है करेक्ट। कंग्रेचुलेशन। हाँ जी, लेकिन तो मेरा मुझे मेडिटेशन, मेडिटेशन कोई नहीं हो बात पा नहीं, रहा। कोई बात नहीं। आज का सेशन है वुमेन्स डे के ऊपर। मैंने आपको अनम्यूट किया है अपने बारे में बताने के लिए। आप अपने बारे में बताइए, मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? अपने बारे में बताइए, मतलब कैसे मतलब? अपना इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हाँ, दीजिए आप अपना। हाँ हाँ, जी, मैं जी पंजाब से हूँ, लुधियाना से, अंसुल। मैंने आपके थोड़े दिन ही हुए, मैंने फरवरी में ऐसे ही पॉपअप हुआ आपका चैनल यूट्यूब पर। फिर मैंने सुना तो मैं बड़ा रेजोनेट की आपके मतलब वीडियो से। मैंने वो सुने, आपका सेशन भी अटेंड करती हूँ मैं डेली। बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब आपका सेशन सुनती हूँ मैं। और जब भी जैसे भी टाइम टाइम मिलता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो मतलब मैं ज्वाइन करती हूँ आपका सेशन जरूर। ओके ओके, तो थैंक यू सो हाँ, वेरी मच। अनु जी, मैं आपसे बात करती हूँ मेडिटेशन के बारे में, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। यस यस, रश्मि जी हमारे बीच में एक राइटर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध राइटर, जो कि बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज, कविताएं लिखती हैं, किताबें भी 2 लिख चुकी हैं। तो हमारे बीच में है रश्मि जी मैम, वेलकम। थैंक यू हैप्पी वुमेन्स डे। शोभा जी, थैंक यू। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द लेडीज, लवली लेडीज। मैंने आज सब लेडीज के लिए लिखा है कुछ। हाँ हाँ, जैसे बिल्कुल। सब अपनी, आप भी कहते हो सबको मोटिवेट करते हो ना कि सब अपना हाँ, काम करें, कमाएं, आगे बढ़े, तो उसी के लिए मैंने सबके लिए लिखा है। एक मेरी फीलिंग्स हैं। अभी तो सुना है लोगों ने सिर्फ मेरा नाम, अभी तो सुना है लोगों ने मेरा सिर्फ नाम, अभी इस नाम की पहचान बाकी है। पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है। पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमी पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। थैंक यू। हैप्पी वेरी, लेडीज। थैंक यू। तो आपकी इनकी कविता से, पंक्तियों से पता चल गया होगा कि ये राइटर है। जी, 2 किताबें लिख चुकी हैं ये रश्मि जी। हीलर भी हूँ, थैंक, और बाकी सब कुछ आपसे हमेशा सीखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ। मतलब अच्छा लगता है हमेशा सीखना। कभी जी होमोनोपोनो प्रैक्टिशनर भी हूँ, उसका भी सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ मैं। और रेकी हीलर भी हूँ, राइटर भी हूँ, और हाउस वाइफ का तो काफी सालों का तजुर्बा है ही। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। और सोनल जैन जी, लास्ट में आप अपने बारे में बता दीजिए, सोनल जी। 2 मिनट है ना, फिर क्लोज करेंगे जी। यस मैम, सभी को हैप्पी वुमेन्स डे और हैप्पी महाशिवरात्रि। आज का दिन सबके लिए बहुत ही बेस्ट है। एक तो भोले बाबा की कृपा तो हर एक सृष्टि पे सभी पे रहती है। हम चाहे उन्हें माने या ना माने, हर एक जीव के ऊपर भोले बाबा ने यानी कृपा ऐसी की है, बस हमें वो कृपा दिखती नहीं है। किसी किसी को कभी कभी एहसास होता है कि नहीं, हमें वो कृपा का भी फायदा उठाना चाहिए। और आज वुमेन्स डे भी है। महिलाओं के बारे में तो जितना कहे उतना कम ही है। हम जब धरती पर जन्म लेते हैं तभी हमारे में इतनी एक्टिविटी हम साथ में लेके आते हैं कि बस हम उसे निखारते नहीं है, हम खुद को यानी जानते नहीं कि हमें इतना कुछ आता है और हम इतने आगे बढ़ सकते हैं। मुझ में भी बहुत क्वालिटी थी और आप सब में भी बहुत क्वालिटी है। और मैंने पहले पहचानी, कभी बाहर निकाली, कभी दबा दी कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे। पर जब अपना एक माइंड सेट हो जाता है ना, तब हमें ना किसी का भी यानी किसी की शब्द सुनाई नहीं देते हैं। सिर्फ हमारे मन की आवाज सुनाई देती है और हमारा माइंडसेट सुनाई देता है कि हमें क्या करना है। तो मैंने मैम की क्लास 2-3 महीने से ज्वाइन कर रही हूँ। कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, मुझे उसका बहुत फील होता है डेली डेली। और मुझ में भी बहुत परिवर्तन आया, मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे मैजिक मिरेकल्स हो रहे हैं। जो मैं सोच रही हूँ वो इम्प्रूव हो रहा है। और मुझे यही खुशी है कि मनी तो आते ही रहते हैं, पर हमारा जो ये कॉन्फिडेंट हमें मिल रहा है ना, वो मनी से भी बहुत बड़ा है। जो हमारे में ये न्यू फीलिंग, न्यू क्रिएटिविटी और हमें कुछ करना है। पैसे तो आ गए हमारे पास, 5,000, 10,000, 50,000, वो तो यूं हम सर्कुलेट करेंगे। पर जो हमारे माइंड में अभी जो पावर एनर्जी आ रही है ना कि हमें कुछ करना है, बाहर निकलना है, वो हमारे पास बहुत बहुत यानी अबंडेंस रूप में रहेंगी। यानी एक बार जो हमारे पास जुनून आता है ना वो, तो अभी मैडम का मेडिटेशन करके ना मेरा भी माइंड का मेडिटेशन यानी एकदम सेटअप हो गया है। और मैं भी मेरी सभी एक्टिविटी को बाहर निकाल रही हूँ। पहले भी निकालती थी, पर पहले मुझे थोड़ा डर था कि मुझे लोग क्या कहेंगे, स्टेटस नहीं लगाती थी और ऐसे ही यानी कभी करना कभी नहीं करना।
पर अभी बोलते हैं ना कुछ भी काम करना है तो कंसिस्टेंस रहना ही पड़ेगा। तो जस्ट आज सुबह से मैं उठी तो माइंडसेट हो गया कि आज मुझे ना मेरा यूट्यूब में खाना खजाना चैनल ओपन करना ही है कैसे ही करके। आज सुबह से हमारे यहाँ पावर नहीं था, यानी मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं था। मैंने आजू बाजू से करवा के मुझे जो सेट करना था वो कर ही लिया। यानी कि हम जो सोचते हैं ना कि आज मुझे ये करना है, अगर हम 100% उसमें माइंड सेट हो जाता है ना तभी ये होता है। इसके पहले भी मैंने बहुत 2-3 साल से मैं सोच रही हूँ मैं यूट्यूब पे ये करूँ, मेरा रेसिपी चैनल खोलूँ, मुझे सब बोल रहे हैं, पर वो होता नहीं था। पर मैडम से यानी ज्वाइन हुई हूँ, तब से मुझे ये इम्प्रूव हो गया कि मैं जो सोचती हूँ ना वो करने का एकदम 100% नहीं 1000% जुनून होता है, और वो मैं करके ही रहती हूँ। और मैडम के बारे में तो थैंक यू क्या मैम। कहना, जितना मेरे बोलो बारे में उतना कम है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। आज और आपका आज दिन है। मैंने जो भी रेसिपी बनाई मैं ग्रुप में सबके लिए दूंगी, आप भी उसका मजा लीजिए देख के। और हैप्पी शिवरात्रि। थैंक यू सो मच ऑल लेडीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। या सतिंदर कौर जी लास्ट में बताइए अपने बारे में। सतिंदर जी किचन में है वो, सतिंदर कौर जी। सतिंदर जी, हाँ जी मैम। हाँ जी, अपने मैं बारे में सतिंदर बताइए। कौर बोल रही हूँ। हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ मैम। हाँ जी। हाउस वाइफ हूँ, साथ में ट्यूशन भी लेती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और और मैम आपका क्लास लगा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके, एक ही थैंक अभी यू। मैंने तो सवेर का मैंने लिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शाम का जैसे होता है अच्छा लेती रहती लेते हूँ। हैं, है ना। बहुत अच्छा ऐसे लगता है ही जब से आपके मुस्कुराते साथ रहिए, जुड़ी खुश हूँ। रहिए। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। जी मैम, आप अपने बारे में बताइए। आपका रियलमी C30। यस, हैप्पी वुमेन्स डे मैम। आपका नाम? रियलमी C30। यस, यही होता है नाम। नाम नहीं लिखने से तो उनको एहसास भी नहीं होता कि किसको बुला रहे हैं। आई थिंक यस, आप ही को रियलमी C30 आपको अनम्यूट किया है ना। हेलो। यस मैम, या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा आप अपने फर्स्ट बारे में। यस मैम मैम मेरा फर्स्ट सेशन है। एक्चुअली मैम मैंने कभी मतलब आपका सेशन लिया नहीं है, या मैम कभी मैं जुड़ी नहीं हूँ। मुझे अच्छा हाँ जी, मेरी फ्रेंड प्रज्ञा, उन्होंने मुझे बताया था आपके बारे में। तो मैम अच्छा मैं काफ़ी खुश थी। हाँ, मैं कल उनसे मतलब बात कर रही थी तो मैंने ऐसे डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बताया आपके बारे में। तो मैंने बोला मैं ज़रूर एक बार ट्राई करूँगी। फिर मैंने कहा कि मॉर्निंग की क्लास भी मैं लेके देखूँगी एक बार। बाकी जहाँ तक ओके। मैंने देखा अभी, मैं अभी आप सब की बातों को सुन रही हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। वरना तो कल तक तो अभी मुझे ना ऐसा लग रहा था कि कि मेरे को जहाँ आगे बढ़ना है ना, मैं पीछे जाती जा रही हूँ। और मैम वैसे अच्छा मैम मैंने मास्टर की हुई है। मैं बिफोर मैरिज में वर्किंग भी थी। बट मैम आफ्टर मैरिज ना थोड़ा-सा कहते हैं ना फैमिली में जाके, और कुछ इन-लॉज़ थोड़े ऐसे थे कि मैम कहते हैं ना कि आगे बढ़ने की जगह ना मैं बहुत पीछे आ गई हूँ। और मैं ना हाँ, वन में अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। बट थोड़ा कर नहीं पा रही हूँ। मैं अब मेरे को यही लग रहा है कि मैं कैसे ना कैसे करके उसको करूँ, मैं इन सब चीज़ों में से बाहर निकलूँ जैसे ना तैसे करके। बिल्कुल। वैसे अगर मुझे आपने मैम डिसाइड कर लिया है कि बिजनेस स्टार्ट करना है, बस थोड़ा यस सा उसमें और वर्क करना है। जी मैम, मेरी एक जी बेटी है 5 ईयर की। अब ये है कि बेटी मेरी थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, तो मैं टाइम दे सकती हूँ अपने आप को। जी जी जी, मैम बहुत मेरी बढ़िया, फर्स्ट थैंक यू। आप सबसे मैम मतलब हाँ देखा, मेरे ओके, को बहुत अच्छा फीडबैक मिला मैम सीरियसली। मुझे मैम थैंक यू पहले सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। आज तो वुमेन्स डे के ऊपर ऐसे ही डिस्कशन था। अदरवाइज हमारा तो मॉर्निंग एंड नाइट को क्लासेस होती है। आप उसमें नाइट को आज क्लासेस होगी 9 बजे, आप जरूर आइएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस। थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू। और यस, थैंक यू। तो आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं, और जाने से पहले 2 लाइनें कि आंखों में काजल लगाते समय, आंखों में सुरमा लगाते समय, गालों में वो गुल क्या लगाते हैं हम लोग, ब्लश ऑन लगाते समय, कानों को झुमके झुमके के बोझ दबाते समय, बस कहते रहो
कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने कमर को 2 इंच छोटे कपड़े में कसते समय अपने छाती को 2 इंच छोटे कपड़े में कसते समय, खाते पीते सोते जागते समय बोलते रहो कि हाँ हाँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ। बस बोलते रहिए, अपने आप से खूब सारा प्रेम करते रहिए, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई खूबसूरत है ही नहीं इस पूरे धरती में, बिकॉज यू आर द मोस्ट 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 ब्यूटीफुल लेडी ऑन दिस प्लेनेट। है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए आप मीनाक्षी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत खूबसूरत है आप लोग। हमेशा ऐसे ही खुश खुश रहिए और देखिएगा बहुत चमत्कार होंगे। और जी मेरी बातों को ध्यान से रखिएगा, जो भी हुनर है पैसे में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं।